आपसे हिस्ट्री पढ़ती रहूं, हिस्ट्री कभी खत्म ही ना हो। प्लीज सर कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा दो ना, जूते पड़ेंगे। और बेटे तुम बड़े दुष्टी आदमी हो, सेकंड ग्रेड में फायदा फर्स्ट ग्रेड का उठाना चाहते हो, जूते पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ सुनो स्टूडेंट, बिल्कुल आप सफल होकर वापस आओ। सही नहीं है, सफलता का टैग पहनकर सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक बनकर। कौन से? हाँ वरिष्ठ, देखो पोस्ट लिखा है ना मैंने, कनिष्ठ वरिष्ठ, तो वरिष्ठ ही लगेगा आपके आगे। हाँ तो वरिष्ठ अध्यापक बन के आओ और फिर तैयारी करना हो व्याख्याता की। किसकी? हाँ फिर हमारे दर्शन एक बार और होंगे, है ना। बट मैं आपके दर्शन सिर्फ एक ही टाइम करना चाहता हूँ जब आपके ऊपर सफलता का स्टार लगा हुआ हो। मैं आपको पूछूं कि सर क्या बोलो, सर कहाँ पे पोस्टिंग है, मैडम कहाँ पे पोस्टिंग। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, वही उसी के लिए तो आज तुम मेहनत कर रहे हो। और मैंने आपको बोला ना कि आप अभी आए हो सिर्फ हमें सुनने के लिए, और जिस दिन बोलने के लायक हो जाओगे उस दिन हम टीचर सामने बैठे रहेंगे और तुम अपनी सफलता का राज बताओगे, कहानी बताओगे कि हमने ऐसे मेहनत की, इस प्रकार संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो पहले बोलने के लिए भी काबिल बनना पड़ता है, वरना अपनी बात को इतना आसानी से कोई सुनता नहीं है। फैक्ट ठीक नहीं है, तो ध्यान रखें। और मैं हमेशा आपको एक ही बात कहूंगा स्टूडेंट, जब तक तुम्हारे पास सफलता नहीं है आज के जमाने में तुम्हें कोई भी तवज्जो नहीं देगा, कोई भी नहीं। मैंने शब्द बोला है, कोई भी तवज्जो नहीं देगा आपको, ना फैमिली वाले, ना अपने, ना वो। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि आज इस कंपटीशन में, इस प्रतिस्पर्धात्मक समय में सिर्फ सफलता को ही सबसे बेस्ट माना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और एक दिन की मेहनत तुम्हें कभी भी दुनिया का स्टार नहीं बनाएगी। उसके लिए तुम्हें तपना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। आप भी के समय के जो ऐशो आराम है उन्हें त्यागने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आप निखर कर दुनिया के सामने आओगे। बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट। अभी देखना, अभी जैसे सेकंड ग्रेड के एग्जाम नहीं हो तब तक देखना तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार कभी भी याद ही नहीं करते, और करते भी है तो 15-20 दिन में एक ही ताना देने कि अबे तक तैयारी करे तो सिलेक्शन तो थारो रेवे को नहीं। और जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन पूरे परिवार वाले क्या, पूरे विरोधी भी आपके लिए तालियां बजाएंगे। और मैं तो असली जीत उसी को मानता हूं। असली जीत ही वही है कि विरोधी जो होते हैं उन विरोधियों का अपना समर्थक बना दे, बातों से नहीं अपनी सफलता से। समझ में आया ना? तो सभी को स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। और मैं तो यही चाहूंगा कि जब भी मेरे पास आप आओ या मैसेज आए तो मेरे पास एक ही मैसेज आना चाहिए कि सर फलाना पेज और मेरी जॉब लग गई। समझ में आया ना? ऐसे नहीं भेजोगे कि सर मेरी लंका लग गई। हाँ ये भी ध्यान रखना। हाँ काफ़ी कमीने होते हैं, 1-2 स्टूडेंट्स थे कमीने, कहीं से नंबर कबाड़ लिए और कैब बदला लिया। रात को 2 बजे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा सर ये भारमली कौन थी। मैंने कहा भाई मेरे रुक, मैं बताऊँ, 1 मिनट रुक। कमीने ने फ़ोन काट दिया। मैंने वापस किया तो फ़ोन बोल रहा था द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली। तो ऐसे ऐसे दुष्टी भी होते हैं। तो आप, मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ स्टूडेंट कि हाँ आप जब भी सफल हो जाओ ना तो बिल्कुल संदेश यानी यहाँ पर आकर तुम मिलकर जाना, ताकि हमें भी तो हमारा फीडबैक पता चले, हमारी असली विजय और हमारी असली खुशी क्या है। वही तो है कि जब आप आकर हमें कहते हो कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और उस सिलेक्शन में मैं अभी भी बोल रहा हूँ 99% रोल खुद का स्टूडेंट का होता है, 1% एफर्ट होता है टीचर्स प्लस इंस्टीट्यूट का, क्योंकि पूरी मेहनत तो कर कौन रहा है, स्टूडेंट ही तो कर रहा है ना। तो इस बात को ध्यान रखें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अब उठाने के तुम लायक हो गए हो। उनका सपना जितना जल्दी हो पूरा करें। ओके, लिखो जल्दी से।